जय श्री राम। आप सभी को धर्मशास्त्र प्रकरण के आज इस कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए विषय वस्तु है ब्राह्मण के लिए योग्य प्रतिग्रह। मनुष्य स्मृति के चौथे अध्याय में 247, 248 और 249 श्लोकों में इस प्रकार से आया है। एधोदकम मूल फलम मन्नमभ्युद्युत यत् सर्वतः प्रतिगृहणीयान मध्वथा भयदक्षिणाम आहताभ्युद्यताम भिक्षाम पुरस्ताद प्रचोदिताम मेने प्रजापतिर्ग्राह्यामपि दुष्कृतकर्मणः नाशनन्ति पितरस्तस्य 10 वर्षाणि पंच च न च हव्यम वहत्यरग्निरस्तामभ्य वमन्यते। देखिए, हम ग्रंथ को सामने रख करके देख करके पढ़ पा रहे हैं। ग्रंथ प्राचीन है तो कहीं कहीं पर उसके बहुत ही श्लोक जीर्ण शीर्ण, कुछ कटिंग हो गए हैं, कुछ मतलब जैसे बहुत धुंधले से हो जाते हैं, इस प्रकार के हैं। इसलिए मैं सम्यक रूप से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मिलान करके पढ़ता हूँ और श्लोकों का क्रम भी है उतना जितना मेरे सामने प्राप्य है उतना मैं बताता हूँ। साथ में कोई भी विषय वस्तु कभी भी कंठस्थ या मुजबानी, ऐसा मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ 2-3 वीडियो में और कह दे रहा हूँ। यह है क्रम हम कोई जो है विद्वता दिखाने के लिए अथवा प्रभाव जमाने के लिए अथवा प्रसिद्धि पाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते लोगों से ये कान पक रहे थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में, अंग्रेज़ों की नीति में और मुग़लों की नीति में एक बात आई थी कि ब्राह्मण को ख़त्म करो, क्योंकि यही धर्मशास्त्र की बातें बता देता है, ये समाज को जागृत कर देता है। तो जब ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो धर्मशास्त्र कौन बतलाएगा। न ब्राह्मण बचे और ना ही धर्मशास्त्र बचे, तो जो शेष जन हैं, जनता है, वो उनके अनुसार चलेगी। वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, जैसा वो सिखाएंगे वैसा जनता मानेगी, और यही होता है। तो अब पुनरावृत्ति ना होने पाए, कम से कम हमारे यहाँ अभी भी देश के अंदर बहुत मूर्धन्य, बहुत तपस्वी, त्यागी, योगी और विद्वान, व्याकरण जैसे विद्वान, वेदज्ञ, और वेदों में भी कई कई क्रमों के घन पाठ क्रम, दंडपारण्य क्रम जो अभी हुआ है, तो कितने कितने विद्वान हैं। विद्वानों की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति जागृत करें। हम विद्वान नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति जागृत हुई है कि नहीं, अब तो हम जो है, जो हमारे पास पर्याप्त है, 4 वेद, 18 पुराण, 6, 7, 59 स्मृतियाँ, 67 अथवा 108 उपनिषद, जितना मुझे प्राप्त है उतना तो मैं कम से कम शास्त्र को सामने रख करके ही मैं श्लोकों को बोलूं, मंत्रों को बोलूं, प्रमाण को बोलूं और उसके अर्थ को बोलूं। तो जैसे सर्वत्र दुर्गंध फैली हुई हो और वहीं पर सुगंध को फैला दो तो दुर्गंध स्वतः समाप्त हो जाएगी, अन्यथा दुर्गंध में सब मारे जाएंगे। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे, समाज में और सब कहीं इस समय दुर्गंध के विषय वस्तु फैली पड़ी हैं। अभद्रता, अश्लीलता के वीडियो फैले पड़े हैं।
तो हम प्रतिदिन इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम जैसे जब 1000 लोगों ने प्रयास किया होगा तो हमारे अंदर ये विचारधारा आई, अगर हम प्रयास करेंगे तो करोड़ों में किसी एक को भी अगर ये विचारधारा आ गई तो मैकाले की शिक्षा का बंटा धार हो जाएगा और सनातन धर्म का प्रचार हो जाएगा और ब्राह्मण का सर्वत्र व्यवहार हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा। इसलिए हमने ये प्रयास किया है, किसी प्रसिद्धि को पाने के लिए नहीं किया है। ये 2 शब्द मैं बोलना चाह रहा था क्योंकि कुछ लोगों की टिप्पणी हो जाती है कमेंट में, तो भ्रम निवारण के लिए कर रहा हूँ। और मुझे इसमें कोई भी किंचित भी कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अपने धर्मशास्त्र की अपनी बात कहने में हमें कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं। और हम किसी को लक्ष्य करके हम कोई बात नहीं कहते हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब अगर कोई हमारे मार्ग में आ गया और वो प्रभावित हो गया तो ये वो जाने। हम किसी को आमंत्रित नहीं करते हैं कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग पे आप आ जाओ या आप लक्षित हो जाओ, नहीं। हमारा ये मार्ग उनके लिए है जो इस मार्ग पे आना चाहते हैं और इस मार्ग पे आना बड़ा कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। राम की कृपा के बिना कोई नहीं आता। तो राम की कृपा जब हो जाती है तो व्यक्ति स्वतः आता है। तो शायद मैं ये राम की कृपा मान रहा हूँ, उनका आदेश मान रहा हूँ। मेरे अंदर से ऐसी बात आई कि नहीं, मैं जितना जानता हूँ टूटी फूटी संस्कृत शुद्ध अशुद्ध जैसा वाणी में है उतना मैं बोल रहा हूँ और मैं बोलता रहूँगा। ऐसे ही विषय वस्तु को सामने रख करके बोलता रहूँगा। तो अभी मैंने जो मनुस्मृति में ब्राह्मण के लिए योग्य प्रतिग्रह के 4 श्लोक बोले हैं, मैं उनका 3 श्लोक बोले हैं, 247, 248, 249। तो इसका मैं हिंदी अर्थ पढ़ रहा हूँ। ब्राह्मण को उचित है कि यदि कोई मनुष्य काठ जल मूल फल अन्न मधु अथवा अभयदान बिना मांगे हुए स्वयं लाकर रख देवे तो उसको ले लेवे। ब्रह्मा ने कहा है कि दुष्कृत कर्म करने वाले भी यदि बिना पहले कुछ कहे हुए तथा बिना मांगे हुए अपनी इच्छा से भिक्षा लाकर रख देवें तो उसे अवश्य ले लेवे, क्योंकि जो ब्राह्मण ऐसी भिक्षा को नहीं लेता है 15 वर्ष तक उसके पितरगण उसके दिए हुए कव्य को नहीं भोजन करते और अग्नि उसके हव्य को नहीं ग्रहण करते हैं। देखो कव्यान्न जो है, जिसमें जो है कव्यान्न में मिष्ठान भोजन ये सब चीज़ें होती हैं, खाद्यान्न होते हैं, उन्हीं का कव्यान्न बनता है। कव्य से पितरों को और हव्य दिव्य औषधियों से और दिव्य जड़ी बूटियों से ये हव्य बनता है और ये देवताओं के लिए होता है। तो कव्य से देवताओं को और हव्य से कव्य से पितरों को और हव्य से देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। गुरुन् भृत्यांश्च यो गुरुन् भृत्यान् जो जी हर्ष अनचिष्यान् देवतातिथीन् सर्वतः प्रतिगृहणीयान् तु तृप्य एत स्वयं ततः गुरुषु तभ्यतीतेषु विनावातैर्गृहे वसन् आत्मनो वृत्तिमन विच्छन्न गृहिणीयात् साधुतः सदा। गुरुजन पिता माता आदि और भृत्यगण स्त्री पुत्र सेवक आदि के भरण पोषण के लिए और देवताओं तथा अतिथियों के पूजन के निमित्त ब्राह्मण सबसे दान ले सकता है, किंतु अपने भोजन के लिए नहीं।
जो ब्राह्मण माता पिता के मरने पर अथवा उनके जीते हुए पृथक भाव से बसते हैं उनको अपनी जीविका के लिए उत्तम लोगों से ही दान लेना चाहिए। आजकल तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे, एक और विवाह हो के आता नहीं है और दूसरी ओर तुरंत बंटवारा करके अलग हो जाते हैं, और ये ब्राह्मणों में पहले ही पाया जाता है। ब्राह्मण ही सबसे अधिक ये कर रहे हैं। तो माता पिता से अलग रहने के लिए जो जाना चाहते हैं, पृथक भाव से बसना चाहते हैं, उनको अपनी जीविका के लिए अच्छे लोगों से ही दान लेना चाहिए, अन्यथा माता पिता के साथ रहना चाहिए। इससे दोष नहीं लगता लेने का। गौतम स्मृति में 17 अध्याय में आया है, प्रशस्ता नाम स्वकर्मसु द्विजाति नाम ब्राह्मणोन भुंजीत प्रतिगृहणीयाच्चै धोदक यवसमूल फल मध्य भयाभ्युद्युत प्रतिशय्यासनावस्था वसथयान पयो दधि धाना सफर प्रियंग गुरुस्त्रकम मार्ग साकान्य प्राणोद्यान सर्वेषां पितृ देव गुरु भृत्य भरणे चान्य वृत्तिश्चेन्नान्तरेण शूद्रान। ब्राह्मण निज कर्मों में तत्पर द्विजातियों के घर भोजन करे और उन्हीं से दान लेवे, किंतु पितर देवता और गुरु के कार्य के लिए तथा अपने भाइयों के भरण पोषण के निमित्त काष्ठ जल भूसा मूल फल मधु अभयदान नई सैया आसन घर सवारी दूध दही भूंजा जव ककुनी फूल की माला मार्ग और साक सबसे ले लेवे, किंतु यदि कोई जीविका होए तो शूद्रों से ले, वर्णशंकर से ना लेवे। वर्णशंकर से दान नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्माचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी और भी देश के तमाम ब्राह्मण वर्ण धर्म का पालन कराते हैं, जिससे वर्ण संकरता ना फैले। कर्म संकरता तो फैल चुकी, वर्ण संकरता फैल चुकी, उसको रोका जाए। अध्याय 18 में आया हुआ है गौतम स्मृति के, द्रव्यादानम विवाह सिद्ध्यर्थम धर्म तंत्र प्रसंगे च शूद्राद अन्यत्रापि शूद्राद वहु पशोरहीन कर्मणः सतगोर्ना हिताग्नेः शास्त्र गोरवा सोमपात। ब्राह्मण को उचित है कि कन्या के विवाह और इतर धर्म कार्यों के लिए शूद्र से भी धन लेवे और अन्य कार्यों के लिए बहुत पशु वाले शूद्र से और 100 गौ वाले हीन कर्म करने वाले से 1000 गौओं को ले, अग्निहोत्र से हीन द्विज से अथवा सोमपान करने वाले से द्रव्य लेवे। बृहद विष्णु स्मृति में इसी में आया है 77 के 10 अंक और 11-12 श्लोक में भी ऐसा लिखा है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 1 अध्याय के 215 श्लोक में है कि दुष्कृत कर्म करने वाले दुराचारी मनुष्य भी यदि बिना मांगे हुए कोई पदार्थ लाकर रख देवें तो ले लेना चाहिए, परंतु व्यभिचारिणी स्त्री, नपुंसक, पतित और शत्रु की लाई हुई वस्तु न लेवे। बृहद विष्णु स्मृति के 97 अध्याय में 13 श्लोक में और वशिष्ठ स्मृति के 14 अध्याय 9वें श्लोक में भी ऐसा है। याज्ञवल्क्य स्मृति के पहले अध्याय 216 श्लोक में है कि देवता तथा अतिथि की पूजा के लिए और भृत्यगण के लिए यानी भाइयों के लिए भरण पोषण के निमित्त तथा अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्राह्मण सबसे दान लेवे। वशिष्ठ स्मृति में 14 अध्याय में आया है कि उद्यताम भृताम भिक्षाम पुरुषताद प्रचोदिताम भोज्याम प्रजापतिर्मेने अपि दुष्कृतकारिणः न तस्य पितरोश्चान्ति 10 वर्षाणि 5 च न च हव्यम वहत्यग्निरस्तामभ्यवमन्यते चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहस्तस्य पापिनः संध्यास्य कुलटायश्च
ओदतापि न गृह्यते। ब्रह्मा ने कहा है कि यदि दुष्कृत कर्म करने वाले भी बिना सूचना के अकस्मात भोजन की वस्तु लाकर रख देवें तो उसके लेने में कुछ दोष नहीं है। जो ऐसा अयाचित भिक्षा ग्रहण नहीं करता है उसके घर 15 वर्ष तक पितृगण नहीं खाते और उसका हव्य अग्नि ग्रहण नहीं करते, किंतु चिकित्सक व्याधा शूल हाथ में लिए हुए हत्यारा नपुंसक और व्यभिचारिणी स्त्री का अयाचित अन्न भी नहीं लेना चाहिए। तो ये ब्राह्मण किससे ले सकता है, किससे नहीं ले सकता है दान, ये ब्राह्मण के लिए प्रतिग्रह दान के बारे में आज ये इतना ही भाग। जय श्री राम। पुनः कल की कड़ी में लाएंगे ब्राह्मण के आपत्काल का धर्म क्या है। आपत्ति काल के समय में स्वयं की आपत्ति हो, राष्ट्र की आपत्ति हो, धर्म की आपत्ति हो, समाज की आपत्ति हो, किसी भी प्रकार की आपत्ति उपस्थित हो, उस समय ब्राह्मण का क्या धर्म है, इस कड़ी को कल बोलेंगे। जय श्री राम।